आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्रत्यय। हमने पीछे की क्लासों में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ने वाले हैं। और प्रत्यय वो टॉपिक है जो हमारे एलडीसी से लेकर के पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सभी में कॉमन है और सब्जेक्ट में तो है ही है। अन्य हमारे जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें भी है। तो मैं प्रत्यय की क्लास आप सभी को उपलब्ध करवाने वाला हूँ। प्रत्यय को मैंने इस तरीके से आपके सामने रखा है, एक एक चीज़ को हम पकड़ते हुए चलेंगे। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी हमें, एकदम इजी तरीके से। इसके बाद मैं आपको विश्वास और आशा दिलाता हूँ कि और क्लास देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम सीधा चर्चा करते हैं हमारे टॉपिक प्रत्यय की ओर। आइए चलते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित या प्रभावित कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। जैसे लोहा धन आर, लोहार हो गया। अपना धनत्व, अपनत्व हो गया। इसी तरीके से बुढ़ा धन आपा, बुढ़ापा हो गया। पढ़ धन आई, पढ़ाई हो गया। अब हम ज़्यादातर एग्ज़ामों में देखते हैं, फर्स्ट ग्रेड हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई और थर्ड ग्रेड, इन चीज़ों में हमारे सामने प्रत्यय की विशेषताओं के बारे में आजकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछना शुरू कर दिया है। तो हम इन विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि ये शब्दांश होते हैं। सीधा सीधा लिखा हुआ मिलता है कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय एक शब्दांश होता है। ये किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं बल्कि अंत में जुड़ते हैं। इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसके अर्थ को परिवर्तित या प्रभावित कर देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात। ये चारों इम्पोर्टेंट आपको दिमाग में छप जानी चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम प्रत्यय की सामान्य जानकारी यानी प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके उपभाग क्या है, ये इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रत्यय के प्रकार यानी प्रत्यय दो प्रकार का होता है। नंबर एक कृत या कृदंत प्रत्यय, नंबर दो तदित प्रत्यय। अब हम सबसे पहले हम इनके उपभागों के बारे में देखेंगे कि कृदंत प्रत्यय के कितने भाग होते हैं, तदित प्रत्यय के कितने, उनके नाम। उसके बाद हम आगे की चर्चाएं करने वाले हैं। तो कृदंत शुरू करते हैं। नंबर एक कृदंत प्रत्यय। इसके 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, आपके सामने है। कृतवाचक कृदंत प्रत्यय, क्रमवाचक क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय, करणवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय, क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। इसी तरीके से तदित प्रत्यय के हमारे सामने इसको 6 भागों में बांटा जाता है। वो कौन से होते हैं 6 भाग? आइए हम इन सब के बारे में देखते हैं। नंबर एक तदित प्रत्यय का कृत्यवाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय, संबंधवाचक तदित प्रत्यय, ऊनता, हीनता या लघुतावाचक तदित प्रत्यय, अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय या संतान बोधक भी बोल सकते हैं इसको, या स्त्री बोधक तदित प्रत्यय। अब हम एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करने वाले हैं। जो चीज़ हमारे प्रत्यय की जो पकड़ में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको मैंने आपको हेडलाइटर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए चर्चा करते हैं। कृदंत या कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? जब किसी यानी क्रिया या मूल धातु, इस चीज़ को याद रखना है कि वो शब्द क्रिया या मूल धातु वाला शब्द होना चाहिए, वो कृदंत प्रत्यय के अंदर आएंगे। फिर इनके भेद के अंदर एक एक चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे कि क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और उससे बनने वाला यौगिक शब्द कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे घूम धन आव, घुमाव बन गया। थक धन आवट,
थकावट बन गया, चुन धन आव चुनाव हो गया, पढ़ धन आई पढ़ाई हो गया। इस तरीके से हम अब एक एक इसके जो उपभाग हैं, इसके जो भेद हैं, इसके बारे में कृदंत प्रत्यय के हम 5 भेद करते हैं। अब हम एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, कर्तव्यवाचक कृदंत प्रत्यय। जब किसी क्रिया, यानी पहले ही बोला था कि इसमें क्रिया या मूल धातु को याद रखना है, साथ के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और किसका बोध कराए, करने वाला यानी कर्ता के अर्थ का बोध कराए। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कर्तव्यवाचक कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो कर्ता के अर्थ का बोध कराते हैं। अब देख लीजिए उदाहरण, हम इसको विस्तार पूर्वक समझने के लिए कुछ उदाहरण को पढ़ते हैं। ये हैं आपके सामने मूल शब्द या मूल धातु, उसके आगे प्रत्यय जुड़ा। अब हम पढ़ के आगे आकू लगाने से पढ़ाकू हो गया। ये कर्तावाचक है कि नहीं? पढ़ाकू यानी जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है वो इंसान है, पढ़ाकू है। उसी तरीके घूम द काकड़ घुमाकड़ घूमने वाला, सड़दन अलियल सड़ियल। उसी तरीके से खेल दिन आड़ी खिलाड़ी, ये भी है कि नहीं है? करता है, करने वाला है। गेद न गायक यानी गाने वाला करता हो गया। पीद न कर पियक्कड़ यानी पीने वाला हो गया। इसी तरीके से लड़ धन आकू लड़ाकू हो गया। अड़ धन इयल अड़ियल हो गया। मर धन इयल मरियल हो गया। लेख धन अक लेखक हो गया। भूल धन अक्कड़ बुलक्कड़ हो गया। लूट धन एरा लुटेरा हो गया। अब हम इसका जो दूसरा भेद है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और विस्तार पूर्वक उदाहरणों के साथ पढ़ने वाले हैं। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह किसका, कर्म यानी को के अर्थ का, कर्म के अर्थ का बोध कराए। इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। इसमें कर्म है तो कर्म का बोध कराता है या उसके अर्थ का। जैसे चाट धननी चटनी कर्म हो रहा है। ओढ़ धननी ओढ़नी कर्म है। खा धन्ना खाना खाया जाता है, कर्म हो रहा है। सूंघ धननी सूंघनी यानी सूंघना कर्म हो रहा है। इसी तरीके से हम इसका अगला भेद पढ़ते हैं, उसका नाम है कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय। जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्ण या साधन के अर्थ का बोध कराए। किसका बोध कराए? साधन के अर्थ का बोध कराए, वह कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मिल या मेल धन आ मेला हो गया। ठेल धन आ ठेला हो गया। ठेला एक तरीके का साधन है जिसमें हम लोग कोई सामान वगैरह लेके आते हैं, एक साधन है। इसी तरीके से कतर धननी कतरनी भी साधन है। बेल धन अन बेलन भी साधन है। चल मूल धातु है, नी प्रत्यय जुड़ा, चलनी हो गया, ये भी साधन है। खेल धनोना खिलौना खिलौना हो गया। इसी तरीके से झाड़ धनु झाड़ू, फूंक धननी फूंकनी, ढक धन अन ढक्कन हो गया। अब हम इसका जो चौथा भेद है उसकी चर्चा करते हैं। चौथे भेद का नाम है भाववाचक कृदंत प्रत्यय। इसके उदाहरण और परिभाषाएं अब हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह भाव की अर्थ का बोध कराए। बस इतना सा याद रखो। भाववाचक में भाव का बोध कराता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि पढ़ मूल धातु है, इसमें आई जुड़ा तो पढ़ाई होगा, एक भाव है। इसी तरीके से घूम धन आव घुमाव भाव है। थक धन आवट थकावट भाव है। लिख धन आवट लिखावट हो गया। इसी तरीके से लड़ धन आई लड़ाई हो गया। चुन धन आव चुनाव हो गया। मुस्कुरा धन आहट मुस्कुराहट हो गया। इसी तरीके से सजा धन आवट सजावट हो गया। ये जितने भी ये सब के सब भाववाचक कृदंत प्रत्यय के उदाहरण हैं जिसमें हमें भाव के अर्थ का बोध कराया जाता है, वो भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत यानी करने वाला। तो अब हम इसके 5 नंबर का जो भेद है उसकी अंतिम है क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय, उसकी चर्चा करते हैं कि जब किसी क्रिया यानी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और
वह प्रत्यय भी क्रिया का बोध कराए। बस ये चीज़ें याद रखो। जो हमारे लिए लिखे हुए में से भी नोट्स, जो खुद के लिखे हुए नोट्स, उसमें भी मैंने एक छोटा सा जो पैराग्राफ है, जो लाइन है, उसको मैंने अंडरलाइन करके आपके सामने प्रस्तुत किया है कि क्रिया का ही बोध कराए। बस इतना सा याद रखो। उसमें भाव में भाव का बोध कराए और क्रिया में क्रिया का बोध कराना जरूरी होता है। इसके उदाहरण हैं वो समझते हैं कि हुआ ये क्रियाएं हैं। जैसे पढ़ता हुआ, पढ़ना एक क्रिया है, इसके आगे लगा पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, हंसता हुआ, पढ़ती हुई, लिखती हुई, हंसती हुई, पढ़ते हुए, यानी इसके आगे हुई प्रत्यय लगा। इसी तरह हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए, हंसते हुए, हंसते हुए, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे उदाहरण क्रिया का बोध कराते हैं। इसलिए क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। आज हमने प्रत्यय की सामान्य जानकारी, और सामान्य में हमने प्रत्यय को दो भागों में विभाजित किया था। दो में से एक जो भाग है उसकी हमने चर्चा करी। उसके भी जो उपभाग या भेद हैं, जो कृदंत प्रत्यय है उसके 5 जो भेद हैं, कर्तावाचक कृदंत प्रत्यय, क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय और करणवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय और क्रियाबोधक, इन पांचों की हमने आज चर्चा कर ली है। आप आमतौर पर देखते हैं कि एक प्रत्यय मैंने छोटी सी क्लास में 5-10 मिनट के अंदर, 10-15 मिनट में आप लोगों को एक अच्छा, जो हमारे लिए उपयोगी था, सिर्फ कचरा नहीं पढ़ना, हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको मैंने बता दी। इसलिए आप इस वीडियो को देखोगे बार बार तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम अगली कक्षा में प्रत्यय का जो दूसरा भेद है, तदित प्रत्यय, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।